क्या दज्जाल प्रकट हो गया है? किसका कर्मा रिटर्न होगा? हेलो फ्रेंड्स, जिसको हिंदू लोग कली पुरुष कह रहे हैं उसको ही मुस्लिम लोग दज्जाल कह रहे हैं, क्रिश्चियन लोग दज्जाल कह रहे हैं। आज देश और दुनिया की जो स्थिति है, खासकर भारत देश की, जहां दुनिया के कई देश आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, वहीं भारत में इस समय प्राकृतिक आपदाओं की झड़ी लगी हुई है और दुर्घटनाएं कल्पना से ज़्यादा हो रही हैं। बांग्लादेश भी इस समय हिंसा की अग्नि में जल रहा है। खबरें आ रही हैं हिंदू कन्याओं और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वहाँ, पर यह भी कई हजार गुना सत्य है। इस समय भारत में हर क्षेत्र में, देश के हर कोने में, चाहे सरकार किसी की भी हो, हर राज्य में स्त्रियों, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की जो खबरें आ रही हैं वो कलेजा चीर दे रही हैं। इतने राक्षस एक साथ देश में प्रकट हो गए हैं, पर वर्तमान भारत सरकार, जिसे लोगों ने, कुछ मूर्ख लोगों ने शेषनाग की सरकार बता दिया था, वो हर तरह से नाकाम सिद्ध हो गई है। बड़ी बड़ी बातें कहना और एक मैनेजमेंट को अप्लाई करना, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे समय ही कलिकाल के अंत का है, कलिकाल चरम पर है, उसका उत्पाद भी चरम पर है। अब किसी की भी सरकार हो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देश और दुनिया के जितने भी लीडर हैं सब कली पुरुष के एजेंट हैं। इस पर पहले ही वीडियो बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। फिर भी आप आसानी से समझ सकते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के कितने ही नेता स्त्रियों से दुष्कर्म के आरोपी हैं। यहाँ तक कि मीडिया जगत में जो न्यूज़ चैनल हैं वहाँ भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों पर स्त्रियों से दुर्व्यवहार के आरोप हैं। ऐसे में जब राजनीतिक और सूचना दोनों ही तंत्र कलपुरुष कहें या दज्जाल के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, सबके अंदर या ज़्यादातर के अंदर कली की ऊर्जा समाई है। जब रक्षक ही भक्षक है तो न्याय कौन करेगा? और बॉलीवुड के स्त्रियों पुरुषों ने अश्लीलता को वर्तमान समय में खुलकर प्रमोट किया है। इनका तो कोई व्यक्तिगत चरित्र नहीं है, पर इन्होंने लो डायमेंशंस की जो एनर्जी है उनके माइंड में कचरा भर दिया है, जिनमें सही गलत का अंतर करने का विवेक नहीं है। ऐसी लो डायमेंशन की एनर्जी बॉलीवुड के दिखाए दृश्यों से अपना विवेक खो देते हैं, और इसका परिणाम समाज की सीधी सरल कन्याओं और स्त्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पूरी तरह समाज इस समय असुरों के कंट्रोल में हो गया है। ऐसे में दज्जाल प्रकट ही है। पर इस समय बहुत से सोशल मीडिया के कल्कि पर कंटेंट बनाने वाले कह रहे हैं कि कली पुरुष या दज्जाल वही है जो 7 साल का शांति समझौता कराएगा। और बहुतों का मानना है कि जैसे भगवान भारत से होंगे वैसे ही कली पुरुष या दज्जाल भी भारत से ही है। पर बड़ी अजीब बात है, जो शांति समझौता कराएगा वो कली पुरुष कहलाएगा इन यूट्यूबर्स के अनुसार। और इस समय सारी दुनिया में यदि शांति कोई शोर मचा रहा है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। अभी वो यूक्रेन से होकर आए हैं और शांति का संदेश देकर आए हैं, पर ये भी सत्य है उनके शांति संदेश का कोई लाभ हुआ नहीं है। उल्टे रूस ने उनको उनकी औकात दिखा दी है, यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ऐसे में जब देश में प्राकृतिक आपदाओं ने एक तरफ सरकार को बेबस कर रखा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में घोटाले नजर आ रहे हैं, बिजली, पानी और महंगाई देश की मुख्य समस्या बन गए हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो अब खुलकर होने ही लगी है। न्यूज़ चैनल्स और सोशल प्लेटफॉर्म पर हर जगह पूरी तरह से सिस्टम फेल है। प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल पर एक स्टूडेंट ने कहा कि आज की डेट में लड़कियां सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। इवन अब तो जीव जंतु और पुरुष भी बहुत से केसेस में हिंसा द्वेष के शिकार हो रहे हैं। और 2 साल पहले वन्य संरक्षण स्थल पर जंगली प्रजाति की छिपकली का गैंगरेप कुछ युवकों ने कर दिया है। ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है, अंदर समाज की क्या हालत है आज की डेट में कहने से कह पाना एक कठिनतम कार्य है। सरकार के बिके हुए एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि मोदी जी शेषनाग के अवतार हैं, पर जो स्थिति इस समय देश की है, शेषनाग तो दूर की बात, वर्तमान सरकार
पूर्वकालीन सम्राट हर्षवर्धन या सम्राट अशोक की छाया तक भी नहीं पहुंच पा रही है। हर तरफ अराजकता और अनिश्चितता का वातावरण है और ऐसे में मोदी जी अब शेषनाग तो रहे नहीं, लेकिन गलती से उन्होंने देशों के बीच में शांति समझौता करा दिया तो वो कलि पुरुष या दज्जाल जरूर सिद्ध हो जाएंगे। बड़ी बुरी स्थिति है इस समय वर्तमान सरकार की। न घर के रहे न घाट के, सत्ता के लोभी लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं और लाइट कैमरा एक्शन और मेकअप फैशन टीका टंबर आडंबर कंठी माला सब धारण करके स्वयं को महामानव तो सिद्ध कर देते हैं, पर जब वास्तविक परीक्षा की घड़ी आती है तो इनकी पोल खुल जाती है। ये तो आम औसत इंसान से भी गए गुजरे हैं। मात्र देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाना इनका काम है, वो भी सत्ता में बने रहने के लिए। खुद के ऐशो आराम और मज़े के लिए इन लोगों ने आज देश को नफरत की अग्नि में झोंक दिया है। भारत जहां हिंदू 100 करोड़ हैं, वहां ये हिंदुओं के मसीहा बन रहे हैं, पर बांग्लादेश जहां हिंदू मुट्ठी भर है, उनके लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका शेषनाग अब फुस हो गया है। जनता के ओट से स्वयं को भगवान बनाना तो कोई भारत के नेताओं से सीखे। अब जिनको ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर धरा पर हैं, वो मनुष्यों के सब कर्म देख रहे हैं और उनका भाग्य और भविष्य भी निश्चित कर रहे हैं उनके कर्मों के अनुसार। तो वो देख रहे हैं कि उनके बनाए मिट्टी के पुतले भूल गए हैं कि वो एक ही परमपिता की संतान हैं। हिंदू मुस्लिम का टंटा इन इंसानों ने खड़ा किया है, उस परम पिता ने नहीं। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी संतानें आपस में लड़ें। तो बहुत सी लो डायमेंशन की एनर्जी को कैरी करने वाले स्त्री और पुरुष इस समय जो प्रेम और चेतना का सत्य रहस्य और महत्व नहीं जानते हैं और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को सूर्य असुर या देवासुर संग्राम बताकर समाज में हिंसा द्वेष का विस्तार कर रहे हैं, वो सभी भगवान कल्कि के कोप के शिकार होंगे। क्योंकि वो सभी, चाहे वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हुए मुस्लिम या किसी भी धर्म को, भगवान उनके अंदर जो हिंसा द्वेष नकारात्मक भावनाएं देख रहे हैं, उन सभी को धरती के एनर्जी एरिया से आउट कर देंगे। क्योंकि आने वाले समय में हिंसा द्वेष नकारात्मक ऊर्जा वाले मनुष्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। अभी जितना उत्पात मचाना है मचा लें, सबका भाग्य निश्चित किया जा रहा है उनके कर्मों के अनुसार। भगवान ने सबको एक निश्चित समय दे रखा है, उसके बाद सिर्फ परिणाम घोषित होगा और इसीलिए इतना समय लग रहा है न्याय में, ईश्वरीय न्याय में, ताकि कोई कह न सके अंत में कि हमें मौका नहीं मिला सुधरने का। अब कोई ये ना कहे कि क्या आपको भगवान आकर बता रहे हैं या फ़ोन करके। तो जिनकी भी अंतरात्मा जागृत है, जरा भी विवेक बुद्धि है, तो वो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये बोलें कि हमें दैवी शक्तियाँ हैं या ईश्वर हमें आकर बता रहे हैं। सही बातों को काटने के लिए, सत्य से मुंह छिपाने के लिए हजार तर्क हैं, पर देश और दुनिया में जो पहाड़, लैंडस्लाइड, जल, अग्नि और आकस्मिक दुर्घटनाओं का तांडव चल रहा है, वो स्पष्ट प्रमाण है कि ईश्वरी कोप का बरसना अब शुरू हो चुका है। ईश्वर का सुदर्शन चल रहा है। अब तो धरती के कांपने यानी भूकंपों के आने का सिलसिला भी भविष्य में शुरू हो जाएगा। धरती माता को, प्रकृति देवी को, जीव जंतुओं को, स्त्री जाति को मनुष्यों ने इतना कष्ट दिया है, तो धरती माता और प्रकृति देवी, जल देवता, अग्नि देवता सब परमात्मा की ही शक्तियां हैं। ये मनुष्यों को इनका अंत दिखा देंगे। हम जो भी कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं। समझने के लिए अंतर्दृष्टि भर चाहिए। अभी देखा आपने, जन्माष्टमी के दिन गुजरात में जल प्रलय ही आ गया है। सभी गुजराती द्वारिकाधीश की नगरी का स्वयं को बताते हैं, पर देखो द्वारिकाधीश ने अपना क्रोध कैसे बरसाया है। यही हाल राजस्थान का भी हुआ है। नगर नगर तालाब झरने बनते जा रहे हैं। परमात्मा माँ प्रकृति कितनी क्रोधित हैं मनुष्यों की दुष्ट वृत्तियों से, मनुष्य समझ नहीं पा रहे हैं।
संपूर्ण प्रकृति ही मानव जाति को, मनुष्यों को उनकी पाप वृत्तियों के कारण लील जाना चाहती है। 2024 का ये साल परमात्मा की चेतावनी का ही साल है। इसके बाद आने वाले समय में सिर्फ दंड ही अंतिम विकल्प होगा पापी असुर समाज के लिए, स्त्री जाति का अनादर करने वाले समाज के लिए। हरि ओम।